फिर उबाल मारने लगा यूजीसी का मुद्दा। काशी से दिल्ली तक दिखा उबाल। सवर्ण समाज के खिलाफ कौन कर रहा बवाल। वीडियो में जाने अब भी हर एक बात। चंद्रशेखर का ऐलान सुन खौल उठेगा खून। यूजीसी मुद्दे की चर्चा ने पकड़ लिया फिर से बूम। नियम लागू करने की उठने लगी अब गली गली से मांग। अब आगे क्या होगा। जो लोग सोच रहे थे कि यूजीसी का मुद्दा अब कोर्ट की रोक के बाद शांत हो जाएगा, उनके लिए बुरी खबर है, क्योंकि चंद्रशेखर का एक ऐसा बयान सामने आया जो सवर्ण समाज का भी खून खौला देगा। एक और जहां यूजीसी नियमों को लेकर रोक लगा दी गई है, तो वहीं दूसरी ओर चंद्रशेखर ने अब आंदोलन करने का ऐलान कर दिया है, जिसने भीम आर्मी के समर्थकों को तो खुश किया ही है, लेकिन सवर्ण समाज के लोग जो यूजीसी का विरोध कर रहे थे, उनमें भी अब उबाल दिखने लगा है। काशी से दिल्ली तक इसकी गूंज अब सुनाई दे रही है। ये हैरानी की बात नहीं, सच है। आपको बता दें, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के परिसर में जिस तरह छात्र जुटे, उससे साफ हो गया कि मामला ठंडा नहीं होने वाला। नारे लगे, मार्च की घोषणा हुई और प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया। छात्रों का कहना है कि ये किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं, बल्कि उस व्यवस्था के खिलाफ है जो बरसों से उन्हें बराबरी का हक नहीं देती। विश्वनाथ मंदिर परिसर में जुटे छात्रों ने साफ कहा कि यूजीसी गजट नोटिफिकेशन 2026 को तुरंत लागू किया जाए। एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के छात्रों ने समर्थन मार्च का ऐलान कर दिया। पुलिस और प्रोक्टोरियल बोर्ड पूरी तरह सतर्क दिखा। परिसर में हलचल तेज हो गई। छात्रों की मांग सीधी है कि विश्वविद्यालय में समानता सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि जमीन पर दिखनी चाहिए। उनका कहना है कि अगर नियम बने तो उन्हें रोका क्यों जा रहा है। यही सवाल अब हर छात्र के मन में है। छात्रों ने पत्र बांटकर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि उच्च शिक्षण संस्थानों में संरचनात्मक जातिगत भेदभाव आज भी जिंदा है। प्रवेश से लेकर मूल्यांकन तक, शोध से लेकर फेलोशिप तक, हॉस्टल से लेकर नियुक्ति और पदोन्नति तक उन्हें अपमान और मानसिक दबाव झेलना पड़ता है। पत्र में बताया गया कि तथाकथित मेरिट के नाम पर सूक्ष्म भेदभाव होता रहा, जिसका असर ड्रॉप आउट जैसी घटनाओं तक पहुंचता है। छात्रों ने कहा कि ये कोई नई बात नहीं है, बल्कि बरसों से चली आ रही सच्चाई है। एससी, एसटी, ओबीसी एकता मंच ने विश्वविद्यालय से साफ मांग रखी है। उनका कहना है कि यूजीसी के अनुरूप ईओसी का तुरंत गठन हो और इक्विटी कमेटी बनाई जाए, जिसमें सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हो। वेबसाइट पर सारी जानकारी सार्वजनिक की जाए। शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए संवेदनशील कार्यक्रम अनिवार्य हो। रिपोर्ट पारदर्शी तरीके से समय पर भेजी जाए। छात्रों का कहना है कि अगर ये सब पहले हो जाता तो आज सड़कों पर उतरने की नौबत न आती। इसी बीच चंद्रशेखर का बयान आग में घी डालने जैसा साबित हुआ। उन्होंने कहा कि हर कानून का दुरुपयोग हो सकता है, लेकिन दुरुपयोग के डर से कानून रोक देना गलत है। जैसे हथियार सुरक्षा के लिए होते, वैसे ही भेदभाव रोकने के नियम छात्रों की सुरक्षा के लिए। उन्होंने सबसे तीखा सवाल जाति व्यवस्था पर उठाया। उन्होंने कहा कि अगर जाति के नाम पर इतना विवाद है तो सरकार जातियां खत्म क्यों नहीं करती। उन्होंने इसे मानसिक प्रताड़ना बताया और कहा कि क्या भेदभाव को सही ठहराया जाएगा। अब आंदोलन का ऐलान हो चुका है। 11 फरवरी को दिल्ली के जंतर मंतर पर भीम आर्मी हल्ला बोल करेगी और खबर है कि खुद चंद्रशेखर वहां पहुंचेंगे। समर्थकों में जोश और दिल्ली कूच की तैयारी शुरू हो गई है। सवाल बड़ा है कि सरकार सुनेगी या अनसुना करेगी। क्या यूजीसी के नियम लागू होंगे या फिर सड़कों की आवाज और तेज होगी। अब आने वाले दिन तय करेंगे कि आंदोलन इतिहास बनेगा या सिस्टम एक बार फिर सवालों के घेरे में आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ लाइव टीवी।